गर्मी बढ़ावा था तो वही। कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव अवधेश प्रसाद जीते हैं। अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं जी। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं अवधेश प्रसाद? सब तो कह रहे हैं चंद्रभानु। अरे हम क्यों नहीं कहता, लोग सब के अवधेश प्रसाद जीते हैं। भाजपा नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी यहाँ, कभी नहीं जीती है भाजपा यार यहाँ से। चंद्रभानु नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीती है भाजपा यहाँ। सबसे पहले हमारे साथ दादाजी जुड़े। दादाजी क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। सिंह साहब, चुनाव का देखिए ठंडी तो बहुत है लेकिन आपके यहाँ चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है जी। क्या माहौल है चुनाव का? क्यों जीत रहा है आपके? माहौल बढ़िया है, चंद्रभानु पासवान जीतेंगे। चंद्रभानु पासवान जीतेंगे जी। होड़ में तो बाबा गोरखनाथ चढ़ रहे थे, अभी एक रिटायर्ड अधिकारी भी तो टिकट के लिए बहुत सारे लोग लगे थे। चंद्रभानु ही क्यों चुने गए? ऐसी क्या क्वालिटी है चंद्रभानु? अब गोरखनाथ पुराने प्रत्याशी से विधायक थे, उनका कुछ विरोध था क्षेत्र में जरूर। अच्छा, विरोध था। किस बात को लेकर गोरखनाथ का विरोध था? अब तमाम लोग अवधेश कह रहे हैं हम राजा हैं यहाँ के और हमारा बेटा जीत रहा है, लाखों वोटों से जीत रहा है। अवधेश में जीते हैं, अजीत में जीते हैं। वह सिर्फ चुनाव जो नक्सियात है जी। तो गोरू को पोस्टर लगा के हम जानवर सब पकड़ा ले, हमें जिता दियो। अवधेश ने कहा कि हमने विकास की बौछार लगा दी है, इससे पहले विधानसभा में रह चुके हैं। कुछ नहीं इनके उद्देश्य यहाँ जो उनके हैं तो उन योगी जी के हैं ये क्षेत्र में। चंद्रभानु को आप कहाँ से देखते हैं? जीत कराएंगे चंद्रभानु इस बार जो इतनी जी। बड़ी सीट है? चंद्रभानु जीत कर आएंगे, बहुत मेहनती हैं, वह भी हैं, उनके पिताजी भी बहुत मेहनत करते हैं क्षेत्र में। अवधेश का क्या होगा? अवधेश सबकी जई है। अवधेश जाएंगे। वो तो कह रहे थे राम हमारे हैं और राम ने हमें जिताया है और जयकारा बोलने को तैयार नहीं थे, उस पर क्या कहेंगे आप? वो किसी काम के नहीं है। वो तो कहते हैं राम जिनके थे, राम ने उनको जिताया। नहीं, वो तो उनके पुरखा राम के नाम से यहाँ है और नहीं कुछ हुए। अच्छा। और मंदिर जो वहीं तक नहीं जाए पाए अयोध्या तो। साथियों, एक और हमारे साथ दादाजी जुड़ रहे हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? चुनाव का माहौल अच्छा है, बढ़िया है। कौन जीत रहा है? यहाँ से तो बीजेपी निकलेगी। बीजेपी कैसे निकला है? आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं बीजेपी निकलेगी? देखिए, गोरखनाथ बाबा का थोड़ा बहुत विरोध था अच्छा। और पुराने जो प्रत्याशी होते हैं उनका तो विरोध होता ही है। अवधेश कह रहे हैं हम जीते हैं, कई लाख वोटों से हमारे बेटे जीत रहे हैं। अवधेश भाई, अब अवधेश तो राजा ही हैं यहाँ के। हाँ। तो राजा के बेटे राजकुमार होंगे। राजकुमार हैं तो अब ये तो वो अवधेश ही जाने। अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बना और सारे हिंदू जय जयकार कर रहे थे, लेकिन अवधेश जयकारा बोलने को नहीं तैयार हुए। वो तो हाय हाय कर रहे थे। तो फिर भी अवधेश ने कहा राम हमारे हैं, हमें जिता दिया। वो कहाँ कहे, वो तो कभी कहे ही नहीं। ये तो चुनाव जीतने जो उनका मुखिया अखिलेश ने बताया कि ये वहाँ अयोध्या के राजा हैं, अपनी बगल बिठाया तो वही वो अपने आप को राजा मान लिए। अच्छा, अवधेश के बिठाने से राजा मान रहे? अखिलेश के बिठाने से अपने बगल वो राजा हो गए। अच्छा। हाँ। इस बार चुनाव कहाँ जाएगा मिलकर? इस बार तो वही बस बीजेपी की तरफ जाएगा। चंद्रभानु और पासवान कितने फीट बैठेंगे अजीत के सामने? भाई देखो, अजीत को तो ना हम देखे हैं, ना जानते हैं, ना सुने हैं। अच्छा। तो हम उनको क्या जाने। चंद्रभानु पासवान तो करीब यहाँ 3 महीने से लगभग परमानेंट दौड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको तो अब हम देख रहे हैं। और कहा जाता है कि शिक्षित नेता भी हैं चंद्रभानु। शिक्षित नेता हैं, वकील भी सुन रहे हैं कि हैं। अच्छा। अब कहाँ कि नहीं है अभी तो भाई, अब सामने जब आएगा तब पता लगेगा। मतलब इस बार आप चंद्रभानु को विधायक बना लेंगे? जी जी, हमारी तरफ से तो वही है। अच्छा। हाँ। चुनाव की गर्मी बहुत तेज है। अरे तो गर्मी बढ़ावा था तो वही। कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव अवधेश प्रसाद जीते हैं। अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं। जी। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं अवधेश प्रसाद? सब तो कह रहे हैं चंद्रभानु। अरे हम क्यों नहीं कहता, लोग सब के अवधेश प्रसाद जीते हैं। अच्छा। हाँ, इस बार अवधेश जीत जाएंगे? अवधेश जीते हैं, बम्पर वोट जीते हैं। कैसे कह रहे हैं आप? देखिए इधर चंद्रभानु, सब तो चंद्रभानु अभी आपके सामने। अरे तो क्यों ठकुरे भले पूछबो का कहीं हाथी देवे वोट। अच्छा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, आगे पूछो। अब आप अरे आगे हमको बोलने दीजिए यार। बताइए, आपका पूरा नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार सिंह नाम है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। सिंह साहब, बीजेपी कह रही हम जीत रहे हैं और नए। अरे तो फिर मिलो बढ़ावा, मैं जीते के बाद फिर मिलो ये नहीं कहे। अच्छा, मतलब 8 तारीख के बाद आप फिर मिलेंगे यहीं पर। अच्छा, मतलब ना कहीं आप जाएंगे ना कहीं हम जाएंगे। नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी यहाँ, कभी नहीं जीती है भाजपा यार यहाँ से। चंद्रभानु नहीं जीतेंगे? कभी नहीं जीती है भाजपा यहाँ से। अच्छा, मतलब अवधेश प्रसाद फिर से अपने कभी नहीं जीती है भाजपा। बताइए मिल्कीपुर में कभी जीती हो भाजपा? एक रिकॉर्ड और है, चंद्रभानु अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। तो चुनाव रदौली में कहीं छोड़ के खड़ा सा आए कभी किसी दिन वो? लोग तो कह रहे हैं रोज आते अरे तो देख लीजिएगा ना, हम फर्जी नहीं बोलते हैं। अच्छा, मतलब चंद्रभानु आए नहीं ना जीते? चंद्रभानु अब 3 महीना दौड़ रहे हैं, पहले कहाँ दिखाई पड़ रहे थे यहाँ?
अच्छा, उसके पहले अवधेश अरे गोरखनाथ फिर भी फाइट मार सकते थे। अवधेश आते थे उसके पहले, गोरखनाथ 5 साल कमाया है। अजीत पासवान को भी पूछिए। अवधेश आते थे इसके पहले। जी आते नहीं थे फिर कैसे हम बोल रहे हैं। अच्छा, अवधेश के बेटे अजीत को आपने देखा है? अजीत को देखा 35 बार देखा है। 35 बार देखा जी। तो मतलब आप अजीत अरे सुहावल देखा था यार, यहाँ नहीं सुहावल में देखा है। अरे खंडासा में देखे वाली समय होती है। नहीं, चंद्रभान गई देखी आप हमारी तरफ, सिंह साहब आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। अवधेश के क्या गणित होगी चुनाव जीतने की? किस किस मुद्दे चुनाव लड़ेंगे वो यहाँ पर? चुनाव जैसे वो पुरान खिलाड़ी है। अच्छा, पुरान खिलाड़ी है और खिलाड़ी के हिसाब से बहुत देखा है दुनिया उन्होंने। अच्छा, तो और संघर्ष किया है। कभी कभी क्या होता है, नई खिलाड़ी की मेहनत पुराने खिलाड़ी को मात दे देती है। अरे तो समय आई दीजिए ना। अच्छा, मतलब इनकी मेहनत मात नहीं दे पाएगी। कुछ नहीं, अवधेश जीतेंगे जी। चलिए ठीक। हमारे साथ एक और दादाजी जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अब हम तो देखा किस्मत हो भैया वही जीते। अच्छा, हाँ किस्मत की बात आ हाँ, गई। किस्मत की बात है भैया। अवधेश और के बेटे और चंद्रभानु पासवान का मुकाबला हो रहा है। दोनों बिरादरी जीती हैं भैया। दुई पहलवान लड़े तो अक्के जीते। अच्छा, कौन पहलवान जीतेगा? हाँ? अब आपको अब उम्मीद तो है ही नहीं के इनका चंद्रभान के। अच्छा, उम्मीद उम्मीद हाँ। अवधेश नहीं जीतेंगे क्या? अवधेश की बेटी से इतना नाराज क्यों है सपा पार्टी? नाराज यह है कि जैसे सब पता लेके वही न बैठ जाए। अच्छा, और अभी आप साढ़ का जिक्र कर रहे थे। हाँ, सांड का देखा था, काल परसों देखा है। एक जगह मोटरसाइकिल से एक जगह डंडा ले हाँकत रहे, तो हम कहा भैया ये क्या करता हो? कहें भैया ये 5 तारीख तक का हमारा ड्यूटी है। अच्छा। कि रोड पे ना आवे पाए। हम कहा रोड पे ना आवे, खेती सारे चाय सगरों सब खा लिए हैं। अखिलेश तो कहते हैं साढ़ को बाबा ने छुड़वाया और आप भाजपा को वोट भी दे रहे हैं। वो बाबा ने छोड़ा तो जनता है। अच्छा, मतलब बाबा नहीं छोड़ाएंगे। आप जानते हैं जनता ने छोड़ा। हाँ, जनते कहा तो गौ हत्या न कराऊँ। हाँ। तो गौ हत्या जब बंद होगी तब जनता। अब तक जो बिजली में फंस जाता है, करंट लगा है बिजली से, बहुत जने के लगाए हैं। जी। और वो झटका में फंस मर जाता है, वो गौ हत्या नहीं होता है। इस बार चुनाव कहाँ जाएगा मिलकर का? चुनाव तो आपकी बहुत कट्टर के लड़ाई है भैया, दो जने के। अच्छा, हाँ है तो एकदम नोक झोंक में। देखो के जीता तो के हारा था। चुनाव इस समय किस तरफ जा रहा है मिलकेपुर का? चुनाव ठीक है, सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। कौन जीत रहा है चुनाव? अगर देखा जाए तो जीते तो ऊपर वाले की जगह नशे हुए वो जीत सकत है। नहीं, कुछ भी लेकिन भाजपा ने एक युवा चेहरे पर, नए चेहरे पर दांव खेला है। ये कार्ड कहाँ तक काम करेगा? कार्ड काम भाजपा का जो ये करेगा, काम है, करेगा। पासी बनाम पासी का जो एक पासा फेंक दिया भाजपा ने, पासी का पासा। आप कह लीजिए अवधेश प्रसाद भी पासी हैं, चंद्रभान भी पासी हैं, और दो पासी आपस में लड़ेंगे तो मुकाबला कहाँ जाएगा? मुकाबला तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, चंद्रभानु जीत जाएंगे। चंद्रभान जीत जाएंगे। अच्छा, दादाजी बीजेपी। और आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ठंडी बहुत लग रही है, लेकिन आपके यहाँ चुनाव की गर्मी बहुत तेज है। तो ऐसा है, जी सरकारें कोई भी ना तो सही काम करती हैं ना तो गलत करती हैं। जी आज तक जितनी सरकारें हैं जी। सब जो है सिर्फ एक फंडा जानती हैं कौन सा फंडा? कि किस तरह से वोट पकड़ा जाए। अच्छा, तो भाजपा ने उसीलिए वोट सब पकड़ने- काम भाजपा करते ने वोट हैं। पकड़ने का फंडा। वोट पकड़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, जी, सड़क बनवा रहे हैं। फिर भी तो चुनाव हार गई। आप कह रहे हैं चुनाव वोट पकड़ने हार के लिए गई। राम मंदिर बनवाया, फिर भी देखिए, ये चुनाव हारना जीतना ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी जी किस बिरादरी से जुड़ी है। तो ज़्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं, जी शूद्र जो हैं, और क्या कहते हैं मुसलमान, ये सब जुड़ी हैं कांग्रेस से जी। और सपा से। अच्छा। वो उधर भागते तो हैं। इस बार नहीं जाएंगे उधर? आप कह रहे हैं भाजपा जीत रही है, इस बार क्या होगा? अगर इस बार भी उधर चले गए तो फिर कहाँ भाजपा देखिए, ये जीतेगी? हिंदू बाहुल्य है। जी। अब सवाल इस बात का बैठता है कि कौन सी पार्टी किस जाति को अपनी तरफ खींच लेती है। जी, ये चुनाव इस पर निर्भर करेगा। युवा चेहरा है चंद्रभानु युवा पासवान। चेहरा चंद्रभान पासवान हैं, ठीक है। पुराने लोग जो रहते हैं उनकी बगावत होती है कहीं ना कहीं से। जी। पहले सबका कहना तो पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए जो है उनके अब विरोधी थोड़ा हो गए थे। बाबा को अब ये नया चेहरा है, विरोध समाप्त है। उन्होंने ना अच्छा किया ना बुरा किया, कुछ किया ही नहीं, तो लोग उनके बारे में क्या जानेंगे। अच्छा। वो उनको फेयर समझ करके कहा वो जाता है भेज कि देंगे। जितने चुनाव अभी तक चंद्रभानु लड़े हैं वो हारे नहीं, और जी जितने लड़े उतने हार गए हैं। देखो, उनके ये मामला कहाँ तक चलेगा? भाग्य में होगा
तो ये भाग्य भी ही चुनाव मैं नहीं आपको हारेंगे। भाग्य ही बता रहा हूँ कि प्राथमिकता पर यही है कि भाजपा में दादा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। चंद्रभानु अब तक जितने चुनाव लड़े हैं कोई चुनाव नहीं हारे हैं, चाहे प्रधानी हो चाहे जिला पंचायत हाँ, तो लेकिन अजीत सारे चुनाव हार गए हैं। कौन ये जाने मामला क्या चलेगा, सीधा चलेगा अभी उनका भविष्य इस समय उज्जवल चल रहा हो, जी वो ये भी जीत जाए। जी ज्यादा उम्मीद यही है कि जीत ये जाएंगे। जीतेंगे। मतलब उनका ये किस्सा जारी रहेगा चुनाव जीतने वाला। और थोड़ा सा एक बात सरकार के पास और पहुंचाइए, ये जो सांड पकड़े जाते हैं, जी सरकार आदेश तो दे देती है कि सांड सारे प्रधान जो हैं सांड पकड़ करके उनको गौशाला में दें, है ना। लेकिन यहाँ प्रधान वगैरह क्या करते हैं कि उनको एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, फोटो खींच के फिर छोड़ देते हैं। इससे क्या लाभ मिलता है जनता को? तो सरकार का आदेश माना नहीं जाता। गौशालों पर इस पर अधिकारी भी एक्शन ले सकते हैं, लोकल के अधिकारी जो आप लोकल के अधिकारी हैं, लेकिन जो वो एक्शन ले ना, सरकार एक्शन में आएगी तभी तो वो एक्शन लेंगे। अच्छा चलिए ठीक। कई बार यहाँ इस तरह से हुआ, सांड इकट्ठा किए गए, फोटो खींची गई, सबको छोड़ दिया गया। अच्छा ये कहाँ तक उचित है? चलिए ठीक। क्या सरकार इस पर कुछ काम कर रही है? बहुत